एक नए उम्मीदवार को नाम शायद आप जानो भी हो, तो बड़ो डिफिकल्ट मामलो बन चुक्यो है। बिल्कुल बिल्कुल आ बात बिल्कुल सही है कि एक ब्राह्मण चेहरा के रूप में पहला देख रहा कि प्रभु दयाल जी है बेसक्रिया। अब एक नया नाम भी आयो है श्याम सुंदर जी सारस्वत। पानी बिजली है जो टाइम आ टंकी खाली पड़ी, पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है। टंकी खाली पड़ी आ पड़ी बिजली। आदमी हो के लाग रहे हो अब की बार कौन भारी रह सके? बीजेपी ने देता है मैं आगे लेके जाए तो बरबू तो या सुमित गुजार दो ही चीज है। तो दोनों की मूंछा बड़ी जबरदस्त करारीदार है, नजर ना लगे। साके चाहे आप चिरंजीव में लग जाओ, चाहे XYZ कृषि विभाग में लग जाओ, कोई से में लग जाओ, सारी साइड बंद है। लेकिन साहब ऐसा है कि अगर चेहरे में कांग्रेस में या फिर निर्दलीय में? नहीं नयो चेहरो अगर निर्दलीय हो तो निर्दलीय में देखना चाहसी, अगर बीजेपी में हो तो बीजेपी में देखना चाहसी, और कांग्रेस में हो तो कोई को लारले 5 साल सु बिया जी को भी लोगा सु मिलनो है और है बे आप रो पूरो बियारो जारी है। सुमित टक्कर है, सुमित जी भी बढ़िया है, आदमी घर घर आया है, कोई हमारे MLA जीते होता है घर घर कौन। 12 जो टीम आईडी है, जो सर्वे टीम आईडी है, बा अपना दोनों राफ्ता करे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की कि ई बार के बालाजी आयरन स्टोर पावली रोड खाजूवाला म्हारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा, बढ़िया कंपनी का सोलर। विधानसभा चुनाव में सज चुका है ढोल और नगाड़ा, बस बशुरते कि बाजेगा किंग है द्वार पर। और विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते टिकटां का बंटवारा हो चुका है, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हुंकार भर चुका है, लेकिन 7 सीटा पर या फिर यह मान सकूं कि पूरे बीकानेर संभाग के मायने लूण कंसर विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक नयो आयाम स्थापित करने वालों क्षेत्र है। लूण कंसर सु मैं आज मौजूद हूं। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरे सागे एक हिट जोड़ी थार मीडिया सु जको परिचय है आंगो। धन्यवाद सुदेश जी। और मैं थार मीडिया से असगर अली, और अबार हाँ मैं लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र के खींचिया गांव में, जो कि थे देख सको हो खींचिया जामसर मुख्य सड़क मार्ग है। और मारो जो को नयो शो है वो है 1 और 1 11 किंगी बजेगी 12। और इन तहत मारो वही प्रयास है कि मैं चाहूँ कि लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र के गांव में मुख्य रूप हूँ के समझे है आगामी विधानसभा चुनाव में भी बहुत कम दिन रह गया, लोगों का के विजन है और के गाँव की मुख्य समस्या है के लगे अब की बार जनता परिवर्तन चाहे या चाहे कोई नयो चेहरो। तो सारा विषय पर खुल चर्चा कर लोगों का जगह राजनीतिक विचार है बे भी आप जान छा। सुदेश जी के सागे जो मारो नयो शो है 1 और 1 11 किंगी बजेगी 12। सुदेश जी, दिसंबर में आना है असगर जी रिजल्ट, और दिसंबर में रिजल्ट के सागे लोग भी देखेगा और आपा भी देखेगा कि किन किन है पींचिया, और जकी जगह मैं खड़े हूं भी गांव को नाम है खींचिया। क्या लगे खींचिया वर्सेस पींचिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब की खींचातान बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी RLP है, तो दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे के रूप में निर्दलीय है बा भी ताल ठोक चुके हैं मजबूती के साथ। तो बिल्कुल कह सका कि मामलो है वो बिल्कुल खींचतान में जी। तो असगर जी करेगा शुरुआत। थार मीडिया आप देख सको और सागे सागे अपने पेज पर थे देख सको। सागे सागे एक रिक्वेस्ट है कि 1 जनवरी से मैं कर रही हूं मेरो अवतार पूरी तरह चेंज। सुदेश राजस्थानी सेवा संस्थान, दिव्यांग, विधवा, गांव की तमाम बे हस्तियां जकी हस्तियां वाकई में कठिन है कठिन दुख में है। सागे सागे मैं थाने बताऊंगा कि भी गांव तक किया पहुंचा। तो सुदेश सेवा संस्थान के महीने आपा रेवांगा मौजूद नयो पेज है, जरूर थे फॉलो करिया। तो अस्कर जी, चुनावी चर्चा में भयंकर मुद्दा के बीच में भयंकर बातें क्यों न आज खींचिया ने थोड़ो बहुत टटोलियो जावे। तो शुरुआत करोगा आप, मैं रहूंगा थार सागे कि आखिर लोग है जो की नजारे है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक आपको दर्पण है वो साफ कौन कर पाई है, बीजेपी हालांकि दर्पण साफ कर दियो है। निर्दलीय उम्मीदवार में अब 2 उम्मीदवारों को नाम सामने आ रहा है, डेली पोस्टा कर रहा है। एक नए उम्मीदवार को नाम शायद आप जानो भी हो, तो बड़ो डिफिकल्ट मामलो बन चुक्यो है। बिल्कुल बिल्कुल आ बात बिल्कुल सही है कि एक ब्राह्मण चेहरा के रूप में पहला देख रहा कि प्रभु दयाल जी है बेसक्रिया। अब एक नया नाम भी आयो है
श्याम सुंदर जी सारस्वत, जगह का दूसरा नाम इंद्र सारस्वत भी है। और वे भी देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया में आपकी दावेदारी है, बात ठोक दी है माँ, और वहाँ कहे कि निर्दलीय के रूप में मैं बिल्कुल चुनाव मैदान में हूँ। और दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी जैसी बड़ी पार्टियां हैं, वे भी लगातार जनसंपर्क के माध्यम में लोगों को ज़्यादा जुड़ने को पूरा प्रयास कर रही है। मुख्य रूप जगह गाँव में समस्या है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य है, एक मुख्य मुद्दा है जगह चुनाव में बिल्कुल हावी रहला। जी, तो अब शुरुआत आप ही करोगा क्योंकि आप मेरा गेस्ट ऑफ ऑनर, और शुरुआत करोगा, लोगों से कमेंट ले होगा कि आपको मन के वे है, तो आप संबंध करो, मैं आपने देख रही हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद सुदेश जी। और आज मैं खिंचिया गांव में हार थे देख सको, बड़ी संख्या में युवा है, बुजुर्ग है, और आऊँ आप मन की बात टटोल यहाँ जान यहाँ की अब की बार के लगे लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र को के राजनीतिक समीकरण रह सके, के लगे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी या निर्दलीय किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को पलड़ो भारी रसी। राम राम जी। राम जी, राम जी, राम। क्या नाम है? मान सिंह जी। हाँ, हुक्म। के लग रहे मान सिंह जी, बात करा चुनाव की, तो के लगे लूणकंसर को के समीकरण रह सके, किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष को अब की बार लागे कि जोर रह सके, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी या निर्दलीय? साहब मैं तो घरे बैठा रहा, कहीं ठापड़े माने, आप लोग क्या होता नहीं मान ठापड़े। फिर भी मोटा मोटी के लाग रही हो, किसी पार्टी लागे भारी? मैं तो मारे सी जाना, हमारे गाँव में खींचिया में तो प्रभुदाल जी भारी रही। प्रभुदाल जी तो निर्दलीय है, तो के लगे सामी बड़ी बड़ी पार्टी पार्टी है, तो पार्टी हद ही आवे बे तो, यार बे तो आती रहसी। हाँ, एक आध आदमी कोई बेचारा नूह खड़ो हुए जगह नहीं पछाड़ो तो सरी एक पकड़ बारो देखा सरी। तो निर्दलीय में विशेष क्या बात लगी प्रभु जी में थाने, इसी के विशेष बात लगी कि बा लागे कि दूसरा नेता अलग है प्रभु जी? अलग तो नेता तो सब एक ही हुए है, अलग बड़े का ही है। मैं तो आप मन पसंद बात है, प्रभु जी मान तो थोड़ा फोड़ा देख रहा हूँ, फिरने में, आने जाने में, बात में, काम करने में बे अब बार को नहीं तो ही हर एक काम करे हुए। खींचे गांव में मुख्य रूप में समस्या क्या है, एक समस्या बताओ। समझा, समस्या में कई तरह की है, मैं एक ही बताऊँ आप। पानी बिजली है, जो टाइम आ टंकी खाली पड़ी, पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है। टंकी खाली पड़ी, आ पड़ी बिजली खुल जा टूट जाए, एक लड़ टूट जाए 15 दिन तक कोई संभाले को नहीं। स्कूल है 5 ही पड़ी है। क्या नाम है? हमारा नाम गोविंद लाल पारी। गोविंद जी, क्या लग रहे हो के समीकरण लूणकंसर का राजनीतिक? तो 3-4 पार्टियां हैं, माने देखो के जी हाँ सुमित जी गोदारो आ तो ए लारे जीतोड़ा बना कहीं लारे सरकार को नहीं, बिना सरकार काम होए कौन। अब की बार के समीकरण रह सके, किसी पार्टी टक्कर में रह सके? अब की बार तो निर्दलीय सुमित जी टक्कर है। तो कांग्रेस में क्या लगे अगर कोई नयो चेहरा आ जाए तो? कांग्रेस तो कुछ ही चेहरा, कांग्रेस पता ही को लगे। कांग्रेस में बहुत सारा सक्रिय है, जहाँ वीरेंद्र जी बेनीवाल है, राजेंद्र मुंड है, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला जी सिंह है। अरे तो थारे वीरेंद्र जी में तो घना आदमी तो जाना ही कोई नहीं, देखिए ही कोई पूरा चर वीरेंद्र जी कटे रहे कटे नहीं रहे, तो पिताजी आया करता कोई टाइम में। हाँ, बहुत सारा युवा है, आऊँ भी आप जान छा कि युवाओं को के राजनीतिक सोच है, के चवे के नाम है? महेंद्र जी युवा हो के लगे लूणकंसर की राजनीति में अब की बार कोई युवा की एंट्री हो सके या पुरानी नेता में यहाँ से नया ही चाहे सारे के लाग रहे हो, किस सोचेरो लाग रहे हो? प्रभुदयाल जी। प्रभुदयाल जी निर्दलीय है, तो के प्रभु जी को के विशेष के बात लगी? विशेष तो सगला मार बीच में बैठा है, सगला की राय पूछे। तो निर्दलीय में तो जहाँ प्रभुदयाल जी हर एक नयो नाम और चर्चा मारे है, जहाँ श्याम सुंदर जी 400 है जगह खारडग है, तो के लगे फिर दोनों के पीछे टक्कर ज्यादा भारी कौन रही? प्रभुदयाल जी की सोचा मैं तो। क्या नाम? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी के थारा राजनीतिक विचार है, किसी पार्टी भारी लगे? राजनीति है कि अभी प्रभुदयाल जी पलटो थोड़े भारी है, और अब कोशिश कर रहा है कि नयो चेहरा ले रहा हूँ। कांग्रेस में किस सोचे रहो तो कांग्रेस भारी लगे? राजेंद्र मुंड अगर कांग्रेस में आवे तो प्रभुदयाल जी टक्कर हुआ। राजेंद्र मुंड में क्या विशेष बात लगी कि कांग्रेस में अगर राजेंद्र मुंड ने टिकट मिले तो कांग्रेस टक्कर में रह सके? राजेंद्र जी है, वीरेंद्र बेनीवाल जी है जगह मतलब गांव में आवे को नहीं, और राजेंद्र मुंड जी है जगह गांव में हर आम जनता को मिलता रहे। तो लागे कि अगर राजेंद्र मुंड आवे तो राजेंद्र मुंड और प्रभुदादा में टक्कर रहे? प्रभुदादा में टक्कर है, अभी प्रभुदादा प्लटो भारी है। एक श्याम सुंदर जी सारस्वत भी काफी सक्रिय है, वे भी कह रहे निर्दलीयों में काफी दिनों सोशल मीडिया में चर्चा सुनना मारी है। प्रभुदयाल जी अब्बा जबकि आम जनता में जुड़ोड़ा है, और मारो भी प्लटो भारी है। खींचे गांव में मोटा मोटी मुख्य समस्या की है?
क्षेत्र शिक्षा मामले में, शिक्षा में खींचिया काम ला रहे हैं, खेल मैदान में, हर चीज़ में। और खेल मैदान भी कौन है? खेल मैदान कौन? बहुत सारा बुजुर्ग भी है और आऊँ आप चर्चा कर। नमस्कार जी। पहले बुजुर्गा नहीं, बिल्कुल सब ने पूछा के नाम क्या था? बिल्कुल बिल्कुल नाम क्या था? हमारा नाम लतीफ़ शाह है। लतीफ़ शाह जी के अनुमान आइडिया लगे आपकी और किसी पार्टी को पलड़ो बारी लगे? देखो, वोट देना है वो बतानो है या ये पूरी सर्वे रिपोर्ट? पार्टी भारी किसी लागे? देखो, वो एरियो सारो कांग्रेस ही है, 70-80%। पुराने हिसाब से कोई नयो चेहरो आ गयो जो तो देखो कांग्रेस कने ही जैसी। कांग्रेस में किस चेहरो नयो लगे? चाहे कोई है जो है, राजेंद्र मुंड है जो है तो और ही बढ़िया है, नहीं तो कोई भी उठ रहा जैसे नहीं तो आने कोई रावणाड़ो को नहीं। और फिर अब बार हमारे सुमित गोदारो हमारे एरिया में हर आदमी ने भी संभाले ऊपर, लेकिन भी सरकार को नहीं। तो लोकारी आई है कि भी अपा ये नाम तो बीजेपी ने देसा, और माँ भी बीजेपी ने पहली भी दिया, आज भी देवण ने तैयार है, पर लेकिन नयो चेहरो आ गयो नहीं तो मैं में ही देसा, दूसरा लोग सब कांग्रेस के नहीं। ये लगे नयो चेहरो कांग्रेस में आवे तो थे बदलाव थानिया लगे उसी, या फिर निर्दलीय में जहाँ प्रभु दयाल जी है? भाई अपना अपना तो आई लास्ट में आओ जैसी कि भी सरकार की बन रही है, किन्ने जा रही है, तो ये सब फट जैसी। थारा कहना के हिसाब में कि वोटां जो समीकरण है वो एन मौके पर तब्दील भी हो सके। तो दो ही रहनी है, पर लेकिन दुखी ओपनो और ये लोग मेघवाड़ भी हैं, मुसलमान भी हैं, एरियो ज़्यादा हीरो ही है। सर्वे रिपोर्ट तो आई है कि कांग्रेस में नयो चेहरो आ गयो नहीं तो सब कांग्रेस में जैसी सेम चेहरो रहे तो फिर बीजेपी और निर्दलीय में टक्कर से। प्रभु दयाल जी की विशेष बात लगी? प्रभु दयाल जी की विशेष क्या बात लगी? मतलब 5 साल लोका में मतलब हर एक मरने परने आया बिबान तो ना तो जी तब ये काम देखियो ना कोई और, लेकिन भी बातें देखिए भी एक बार मैंने बनार देखो, मैंने व्यक्तिगत मतलब मरने परने हर एक रे आयो है जन लोकारा थोड़ा सो है कि भी चलो यान तो अपन देखोड़ा ही बूढ़िया ने कोई नयो चेहरो हो जाए तो आज खेत बावा नहीं वो भी कहवा नई जमीन बावा तो कोई फसल उसी उम्मीद तो आई हुआ है, पुराने रमे तो वो बीज नहीं ले बैठ जाए। राजस्थान में क्या लगे सरकार कांग्रेस रिपीट हो सके या भाजपा आने का चांस है? लंबो चौड़ो एरिया माने पूरा पतो को नहीं, पर मैं हमारे एरिया रिपोर्ट आई है। सुदेश जी जी अस्कर जी, कठिन कठी अगर आप ऑल ओवर अगर बातचीत देखा तो बातचीत के मायने जो निर्दलीय उम्मीदवार है बांगा मायरा और मरने परने का लोग है जो बता रहा है, लेकिन एक सरदर्दी आ है निर्दलीय उम्मीदवार वास्ते कि डबल फैक्टर को डबल चांसलर निर्दलीय उम्मीदवार और वो भी ब्राह्मण चेहरों वो उतर चुके हैं मैदान में। तो अभी एक खास बात है कि ब्राह्मण वोट बैंक है जो कुण की पर काबिज रहेगा। दूसरी बात कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की बात करी थे अब तक, कांग्रेस की बात में बात निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस दो चेहरा है, दोनों चेहरा पर की पर दांव लगा हुआ है। कठिन कठी आधा जो समर्थक है 1/4 वे तो अभी बात कर रहे हैं कि सुशीला सिंवर, ठीक है जी बात। अब तीसरा फैक्टर वो है कि माणकचंद सुराणा को इतिहास शायद बीकानेर संभाग में कोई कौन भूल सके, बीकानेर संभाग ऑल ओवर की बात कर रहे हैं। माणकचंद सुराणा के बेटे ने बतायो जावे कि कांग्रेस खींचातान कर रही है कि टिकट है जो मिल जाए। बेनीवाल साहब सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है, अगर वो चांस रहे हो तो फिर चांस प्रभु दादेगा कठिन कठी बिगड़ सके, समीकरण बिगड़ सके। अब दूसरा फैक्टर वो है कि भागीरथ मुंड की बात करा पा, भाजपा में सुमित गोदारा जी है नो डाउट, लेकिन भागीरथ मुंड वसुंधरा राजे सिंधिया का चहेता है और खास है और भाटी गुटसू तालुकात रख है। अब आ भी बात है, और बिना अगर बात करें तो प्रभु जी दादेगी तो दादेगी और डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल साहब की और देवी सिंह भाटी साहब की आंगी अच्छी बन रही है। इनफैक्ट मैं बताऊं डूंगरगढ़ में प्रभु जी स्वागत करण भी देवी सिंह भाटी जब बीजेपी ज्वाइन कर गया जब सामने भी गया, तो आ तिगड़मबाजी दुगड़मबाजी या फिर एकड़बाजी। लेकिन फिलहाल बात है कि विधानसभा चुनाव के बीच में मुख्य बात है कि कांग्रेस दांव किन पर लगा हुआ है। जब तक कांग्रेस की टिकट फाइनल नहीं हो जाए किसो चरण मिले तब तक स्थिति है स्पष्ट रूप में कह कौन सका कि न पलड़ो भारी रह सके जी। सेकंड पार्ट है अभी, सेकंड पार्ट फिर अस्कर जी वापस एक बात थे टटोलो का मन लोगांगो कि आखिर लोग के हैं, और वहीं पर फिर आप एनालिसिस करांगा, विश्लेषण करांगा कि आखिर लोगांगा जका मन है वे के रहा है। तो
सेकंड पार्ट जारी है, आप देखता रहा असकर जी। वापिस एक बार पुनः आपके हाथ में कमान और अंदरूनी बातें बड़ा निचोड़ के थे बात निकाले, जिया ताऊजी थे पूछ रहा, जिया आऊं थे पूछ रहा, स्टेट लेवल की बात थे करी, लेकिन स्टेट लेवल पर अभी कठिन कठिन लोग विचार विमर्श करने में खुल बोल कौन रहा, क्योंकि अभी तक महारानी के हाथ में पूरी तरह कमान सौंपी कौन गई है, कठिन कठिन दरकिनार करी हो गई है, बड़े लेवल की स्तर की बात करा पा। तो आज की बात है, ग्रामीण लोग भी देख रहे हैं कि अभी तो फिलहाल तो रिपीट कांग्रेस हो सके, अब निर्दलीय उम्मीदवार है। अगर आप बाड़मेर की बात करा या अन्य क्षेत्र की बात करा तो निर्दलीय उम्मीदवार कितो समीकरण बिगाड़ेगा, क्योंकि आपने सीपी जोशी को इतिहास है जो नहीं भूलना चाहिए, एक वोट की भी कीमत है जी। का इतिहास तो रहा है, मतलब माणिकचंद जी सुराना है वे निर्दलीय जीत चुके हैं, तो कहीं न कहीं लागे कि प्रभु दादो भी रिपीट कर सके रिपीट। तो वापिस एक बार थारा आत्मा का मन है कि किने जाएगा वोटड़ा और किने तोड़ेगा और किने मोड़ेगा। 1 और 11 किंगा बजेगा 12 स्पेशल कवरेज। धन्यवाद सुदेश जी। और प्रयास तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मन की बात है बटोटोला। क्या नाम है? हमारा नाम गाजी का है। क्या नाम है? गाजी खां। गाजी खान जी, क्या लाग रही हो अब की बार किसी पार्टी को अब की बार लागे लूणकंसर में वर्चस्व रह सके? मैं तो मैं खजवाल क्षेत्र रहूँ, मैं तो हाँ लोगों ने पूछा, लोगों का अनुमान है हिसाब क्या लगे? आना तो ही लाग रहे अभी राजेंद्र मोहन दिख रही है बंद सारा रो। थाने लगे कि कांग्रेस में अगर राजेंद्र मुंड आवे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं टक्कर में मजबूती पेश आ सके। बिल्कुल ऐसे। और निर्दलीय के लगे? निर्दलीय तो आप संपर्क कौन ज़्यादा जानकारी को नहीं, बाकी राजेंद्र मोहन वाली जी की चर्चा सुन रहे हैं, बा माने अब बार ठोस लाग रही है। नमस्कार, क्या नाम है? अरशद शाह। के लाग रहे के अनुमान आइडिया लाग रहे लूणकंसर क्षेत्र में के राजनीतिक अनुमान आइडिया था अब तक लोगों के बातों के हिसाब के लाग रहे? अब तक तो रेल भेड़ सो हो रखे सगड़ो मामलो, जिते तक एक तो बीजेपी रो मुख्यमंत्री क्लियर नहीं हुए भी हूँ, पहली तो ना को बीजेपी रो नाम ले सका, और एक हमारे पुरानो टालो हो रखी है कांग्रेस हूँ ईरे हटिया ठा लागे भी अठे वोट की ज़्यादा बने। के लाग रहे कांग्रेस में बहुत सारा चेहरा है, जहाँ राजेंद्र मुंड है, वीरेंद्र बेनीवाल है, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला सिंवर है, राय सिंह गोदारा है, मुखराम दत्तरवाल है, बहुत सारा नया नाम आ रहे हैं। तो किस सोचे रहो तो लागे कांग्रेस भारी रह सके? हाँ भाई, नयो चेहरो किसो ही कांग्रेस रो आयो नहीं तो एक बार तन मन धन सगली पब्लिक जुड़ से भाई मुंड रो ज्यादा चांस लगे। हाँ, राजेंद्र मुंड को के वजह प्लस पॉइंट के लाग रहे हैं? मुझे है भी आऊँ तो जाऊँ तो बैठे गाँव में 1-2 बार संभाल गया है जन, बस बीती जानकारी हूँ लोग जाने है भी नहीं, दूसरा ने तो कुछ जाने ही कौन। और प्रभु दयाल जी भी काफी सक्रिय के लागे मामलो त्रिकोणीय भी रह सके लूणकंसर को। प्रभु दयाल जी देखो आप जीते तक आगे सगला चेहरा क्लियर नहीं हुआ नहीं, बीसों पहले प्रभु दादे की कौन केस का। क्या नाम है? अमरा राम जी। अमरा राम जी, के अनुमान आइडिया था खींचे गांव में पहले तो मुख्य रूप में समस्या क्या है बताओ? समस्या तो देख लो, पानी टंकियाँ वगैरह सब खाली पड़ी है, पानी भी कौन आने लग रहा है, बच्चा खेल कूद वास्ते कोई मैदान नहीं है, स्कूल है अभी छत पूरा टपकन लग रहा है, बाउंड्रियाँ पूरे टूटे है, सब कुछ है और कहीं ए देख लो रोड़ा माते आ रोड का आगे देखो भी गली में गली बीचों बीच है, गाड़ो निकलने जगह को इन ले स्थानीय नेता ने समय समय पर अवगत तो थे करो ही हो, लेकिन कोई काम नहीं होने लग गया के थक गया। एक आपकी बार जनता को के मन है अब की बार? देखो कौन आवे जनता तो मैं टिकट मिलने पर ही है। भाजपा में सुमित जी गोदारा टिकट मिलने की है और कांग्रेस पार्टी अब आपकी टिकट फाइनल कौन करिए। और तीसरी तरफ निर्दलीय है जगह प्रभु दयाल जी काफी सक्रिय है, वहीं आरएलपी पार्टी भी काफी सक्रिय है हनुमान जी बेनीवाल वाले। तो क्या लगे किसी पार्टी को अब की बार रह सके मामलो भारी? हमारे यहाँ तो सुमित जी गोदारा आया भी अब की बार थोड़ा बहुत काम भी करिए और काफी बार आ चुके हैं, मैं लोगों को मिलिया भी ऐसी बात कौन सुमित जी प्रभु दादे रो अठे हमारे गांव में थोड़ी ज्यादा चर्चा चलने लग रही है। कारण की है प्रभु दादो वजह की है? प्रभु दादो बहुत दफे बार आ गया, करीब महीने में 1 चक्कर तो लगा भी है। आपकी बार क्यों रह सके? अब वो तो कहीं ठा लगे बीजेपी प्रभु दादा की या त्रिकोणीय तो अभी टिकट मिलने पर ही है या नहीं, जब तक यार समीकरण सेट नहीं हुए तो कहीं बता सका। क्या नाम है? देवी सिंह। देवी सिंह जी, के अनुमान आइडिया था अब की बार क्या लगे लूणकंसर में किसी पार्टी अब की बार रह सके भारी? कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी या निर्दलीय? अभी तो टिकट डिक्लेयर हुई को नहीं, फिर भी आप अनुमान होया राजेंद्र जी मूंड आवे तो टक्कर प्रभु दादेरी मूंड साहब री रेवे, बे नहीं आवे तो सुमित जी री प्रभु दादे टक्कर है। थारे साहब अगर राजेंद्र मूंड ने कांग्रेस टिकट देवे तो राजेंद्र मूंड और प्रभु दादा में टक्कर रहे, और अगर राजेंद्र मूंड ने टिकट नहीं मिले तो फिर प्रभु दयाल जी और सुमित जी गोदारा में टक्कर। वजह क्या लगी? वजह सुमित जी हमारे अठे आया भी है, काम भी हुआ है और व्यक्तिगत मारी अठे है सारा मामलो। निर्दलीय मुझे आपने बताई पानी की मेन समस्या है, लाइट रहे कौन 2 घंटा
शाम ने दियो बत्ती करा बी टाइम तो लाइट आना क्या उड़ो रखेगी एक टाइम थान काटनी जरूरी है 100 में 100%। नहीं भाई खटके पर ही बैठा रहे कि अब दियो बाती करसी बी टाइम लाइट काटो एक री ड्यूटी पट्टी लगाई दी है और दिन में भी आधे घंटे सब बड़ी हाँ जीएसएस में समस्या रे कारण लेट है। लेट लारों पूरी आ रही है हमारे अटे जीएसएस के अंदर जिका लाल सर दौद सर अकड़िया वाला काला सर सवाई सर जाम सर खींचिया जलाल सर धोरेलो सगला एक ही एमसीबी पर जॉइंट है। लगे कि यहाँ फीडर अलग अलग कर दिए तो फीडर हो जाए तो हमारी यहाँ समस्या खत्म हो जाए। लोड ज्यादा पड़ रही है। अब किसी ही गांव में एक घर में लाइट खराब है तो हमारा पूरा इलाको बंद हुआ है। आ समस्या है जी की आ समस्या मैं 15-20 साल हूँ झेल रहा लेकिन आज तक माने इन अलग कराने वाला कोई को नहीं आया। लिख लिख दे दियो और भेड़ाओ और कह दियो व्यक्तिगत जार तोर मिल लिया आश्वासन सारा ही दे करे कोई की को नहीं। मुलाराम मुलाराम जी के लगे थारो के अनुमान आइडियो के दुनिया दे जने में दे दा बड़ा आदमी में तो की बड़ा कौन थे उम्र दराज आदमी हो अनुभवी आदमी हो के लाग रहे हो अब की बार कौन भारी रह सके बीजेपी ने देता आया और मैं आगे लेके जाए थाने लगे अब की बार सुमित जी को को पलटो भारी रसी अब हो सके कौन कह सके मैं तो कह सके कांग्रेस में किन टिकट मिले तो कांग्रेस भारी रहे अपन ठाकुर प्रभु दयाल जी ना अपन ध्यान को ना तो तबार जमा ना अपन ध्यान ना खिलाड़ी क्या नाम है नाम गिरधारी दुकान में तो रोजाना सैकड़ों आदमी भी आवे और लोगों की बातों के हिसाब के लाग रहे हो अब की बार की किसी पार्टी भारी रहे मैं बैठू ही कोने अनुमान आईडी टिकटा भी न कहीं कोन कह सका अठे मार गांव में तिया मान लो तिरखुणी संकला रे कांग्रेस बीजेपी आरएलपी और प्रभु दयाल जी आरएलपी रे तो कोई वोट कोनी है प्रभु दयाल जी के विशेष बात लगी विशेष स्थानीय लोगों जुड़ोड़ा है रात दिन सागर मैं चाहूँ सुदेश जी है वे भी थोड़ा लगाओ मन की बात टटोले जी। अब तक टटोलने में मैं थारी सारी डिबेट सुन रहा हूँ। अब तक आजकल वोटर शाना हो चुके हैं। खुल बोल कौन रहे नहीं, खुल बोल शाना हो चुके हैं। शाना यहाँ हो चुका है कि खुल रिया कौन बोल रहा है क्योंकि कांग्रेस आपको दांव कौन लगा रही है। अभी तक कांग्रेस दांव लगाएगी वोटर सामने आएगा या कुछ वैचारिक मतभेद हुआ है मतभेद साधन वास्ते लोग वेट करेगा अंतिम समय तक। लेकिन वोट को इस्तेमाल सब करो आचार संहिता को उल्लंघन ना करो। मैं भी कौन कर रहा थे भी मत करो। सागे सागे एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं कमेंट्स है जो कमेंट्स लेने की कोशिश करूं और थे रेस्ट कर लो जीता है 1 और 1 11 किंग बजेगा 12 हिट जोड़ी 25 दिन लगातार चाहे विधानसभा क्षेत्र खाजुवाड़ा या फिर कोलायत या फिर लूण कंसर बीकानेर की धारा ने भी छूने की कोशिश करांगा क्योंकि अभी महावीर रांग का एक नयो नाम तब्दीली के क्षेत्र में चुनावी रण के महीने ढोल और नगाड़ा के तय करेगा वो वक्त बताएगा। जी राम राम सर नमस्कार। जी नमस्कार। आप प्रभु जी का समर्थक लगे मैंने पहली नजर में। देखो समर्थक तो व्यक्तिगत जुड़ाव हमारा सुमेश जी सा के विषय है लेकिन अभी चूज करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। जितने पता क्लियर ही कौन है तो हाल दोनों पार्टियां का अगर कांग्रेस राजेंद्र साहब पर दाम लगा हुआ है तो आपको पत्तो क्लियर है 75 किलो है ही। और अगर माणकचंद सुराणा के पुत्र ने टिकट देवे तो विरोध कौन मतलब वर्चस्व को नहीं। प्रभु दादा क्या अगर आप देखा लोग बाग है जो बातचीत कर रहा है कि ठीक है निर्दलीय उम्मीदवार हैं निर्दलीय उम्मीदवार तो हमारे हर सुख में दुख में बे अठे रहे व्यक्तिगत आता जाता रहे जो मारो वो लगा हुआ मानसा के ये वास्ते आपको काम है जो महत्वपूर्ण सड़क पर है बड़ा साधन है जो ये गांव ने छू के निकला है। गांव में विकास की गंगा या फिर हाल चंगा जीरो विकास नाम पर जीरो है जी जीरो है विकास नाम पर बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय आरएलपी देखो वो तो टिकट मिलने पर है क्या बताया ठीक है। अगर विकास के मामले में आप जीरो बता रहे हो जीरो है बिल्कुल जीरो मतलब बीजेपी से आपको मूड थोड़ा सा भर चुके हैं आई बात है। नहीं विकास तो ऐसे तो सुमित जी ने अभी थोड़ा बहुत काम किया है और पहले तो काम कभी हुआ ही नहीं अब की बार कुछ ना कुछ कम हुआ है 1 और 1 11 लेकिन अब जोड़ी बताऊंगा था ना चश्मा की जोड़ी खूबसूरत लोग बैठे जोरदार तालियां बजा दो वहां वास्ते। मैं मन ही मन खुश हो रहे हो कि मैं और असगर जी 1 और 1 11 की धमाकेदार जोड़ी लॉन्च करी है लेकिन खींच अभी पीछे को नहीं है अभी 1 और 1 11 की जोड़ी है चश्मे सागे जी एक के सागे खरीदी या मतलब किया मतलब मानस किया बनाए होते एक ही सागे खरीदी है एक ही दिन एक ही टाइम मोबाइल का तरीका दोनों का सेम है कपड़ा सेम है एक माँ की हटे बैठी है एक ही हटे बैठी है गजब
आ जोड़ी भगवान करे कि लंबी जावे और कभी भी जोड़ी के बीच में दरार ना होए। अब देखांगा राय है जी। थे जोड़ी ने पहचानी, माखी तो पहचान नहीं। मतलब माखी भी एक और एक, क्या बात है। तो आपको शुभ नाम जानना चाहूंगा मैं दोनों को। મારું નામ ગાજી ખાં, આરો નામ है अरशद शाह। बिल्कुल, देखो पूछूंगा हूँ, जवाब ए दे आंगो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ आपकी राय चुनाव आने लेगी की राय? चुनाव अभी तक लाग रहा हाँ सगड़ा जी को देखो, अब सगड़ा चेहरा सामने आवे नहीं, मेरे बाद में क्लियरिटी हो सही रही। चलो मान लो एक बार कांग्रेस नू आप बेनीवाल साहब ने मानो, फिर आपको समीकरण के रहे हो? समीकरण मारा प्रभु दादेर और सुमित जी रो टक्कर रही। प्रभु दादा जी की और सुमित जी की टक्कर है। ठीक है, आपका विचार? हमारा यही विचार है साहब। नहीं, कुछ तो हटके, थोड़ा बहुत हटके। हटके तो वही है कि भाई राजेंद्र मोहन ने मिले तो पार पड़ सके, नहीं तो प्रभु दादा या सुमित गुदार, दो ही चीज है। तो दोनों की मूंछा बड़ी जबरदस्त करारीदार है, नजर ना लगे। साके साके हंसी मजाक की डोज हो जानी चाहिए, क्योंकि गजब कॉम्बिनेशन बिठा गया है। भाई साहब राम राम। आप नमस्कार जी। आपने अगर लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र में एक तराजू में तोलना है तो आपने क्या लगे? देखो प्रभु दादा देखने टिकट तो है कोनी, लेकिन दादो कहीं है कि 5 साल घरे टिकिया ही कौन। दादो सुबह दादी खनू रोटी खार निकलता, बे शाम ने दादी खनी जार खामता, लेकिन 5 साल घरे टिकिया कौन। जदी एक दिन दादी घरे रोड़ा रही, अब समझ आयो। तो प्रभु दादेरा जी का वोट है ना, वह व्यक्तिगत वोट बहुत है। यदि राजयोग हो तो दादो जीत सी। और रही बात कांग्रेस री, कांग्रेस में साहब यदि कोई नयो चेहरो आ गयो तो पब्लिक यहाँ नयो चेहरो देख पनार वोट देसी, और पुराने चेहरे में होया तो वोट तो जीत तो दूर ही बात है। मेरे हिसाब तो जामनी जब्त भी हो सके। एक नई बात बता रहे हो आप। इरो कारण है साहब के बेनीवाल साहब 5 साल रे अंदर शायद खींचिया गांव आर ही कौन देखियो। मैं एक वार्ड पंच प्रतिनिधि हूँ, आर भी कौन देखियो। ज्यादा करे तो आ भी गया, नहीं तो जलाल सरों पाछा मुड़ गया, खींचिया में को नहीं आया। दूसरी बात, कांग्रेस री जिक्की भी घोषणा है, योजना है, आ एक खोखली साबित है। कैसा 500 रुपये में सिलेंडर भरी जाए। अरे 500 रुपये में सिलेंडर भरी छी करूँ, सिलेंडर आई पब्लिक ने जन मिल सी नहीं। अठरी भी एक आई कंडीशन है, 21 दिनों पहला गाड़ी को नहीं हो, जबकि हफ्ते में 2 बार आया करे। योजना आपने खोखली लग रही है? बिल्कुल खोखरी लाग रही है। अभी भी आप साइड उठा देख लो, कोई भी साइड आप पोर्टल पर जार खोलो, सारी साइडें बंद है। चाहे आप चिरंजीव में लग जाओ, चाहे XYZ कृषि विभाग में लग जाओ, कोई से में लग जाओ, सारी साइडां बंद है। लेकिन साहब ऐसा है कि जहाँ चिरंजीव ले लो, कोई भी साइड से ले लो, जो लाभार्थी है तो बिना मैंने मेरे हिसाब तो कोई आचार संहिता नहीं अड़नी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आकाम की बात है, और आपका मत है जो आप रखा है जी। एक युवा है, युवाओं कमेंट लेनी बहुत जरूरी है। देश को युवा के सोचे हैं। ई बार लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति, मैं यहाँ का नहीं हूँ वैसे तो। माहौल बता दो। तो और ही बात बढ़िया है, यहाँ का नहीं हो तो मतलब बहुत अच्छी बात है। हमारा मेहमान हो गया थे। राजस्थान को क्या माहौल है, बीजेपी या कांग्रेस? ये तो यार राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता मेरे को इतना। या पटाखो ऑफिस निकल गए, दीपावली आने वाली है। हाँ नमस्कार सुदेश जी, जय राजस्थानी, आपने बहुत बहुत स्वागत जी। और मैं आप चैनल के माध्यम में बताना चाहूँ कि हमारे गांव में मुख्यतः समस्या शिक्षा रही है। जो कि आज तक गांव बस्यो बी टाइम में हमारी समझ पकड़ी बी टाइम देख रही हूँ कि स्कूल 5वीं तक ही है, जो कि आज तक कर्मोदत हुई को नहीं। और पानी की समस्या है कि लारे 2-3 सालों तो लोग ऊँट गाड़े टंकियों में पानी ढोता और डिग्या हूँ और अभी तक बाई समस्या है। अभी टंकी बन गई तो बिन में पानी को नहीं। और बिजली री इतनी समस्या रहे कि बहुत बार टिपिंग हुए, बहुत बार फॉल्ट हुए, और एक ही फीडर नीचे कम से कम 10-15 गांव है, अलग अलग फीडर होया को नहीं। बीर बजू आज आई समस्या चल रही है बिजली में। राजनीतिक समीकरण आपको के भाई बार? राजनीति समीकरण सगड़ी मतलब पंचायत है जो कि नयो चेहरो देखना चाहे। नयो चेहरो, हाँ। अगर चेहरे में कांग्रेस में या फिर निर्दलीय में? नहीं, नयो चेहरो अगर निर्दलीय हो तो निर्दलीय में देखना चाहसी, अगर बीजेपी में हो तो बीजेपी में देखना चाहसी,
और कांग्रेस में हो तो कोई कांग्रेस और मत है तो वो कांग्रेस में देखना चाहिए। मतलब मौजूदा चेहरों को नहीं संतुष्ट, नए चेहरे की तलाश में खींचिया गांव। जी, अब है जो युवा है, काफी बासु कमेंट है जो कमेंट लूंगा। अस्कर जी, मैं आपने भी इनवाइट करना चाहूंगा। अब तक की डिबेट में साफ तौर पर निकल गए और आपा अंतिम क्षण में हाँ ये एपिसोड गए। अब विचार ओ जानो है आपने एक शॉर्ट कमेंट के द्वारा कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ऑलमोस्ट पॉपुलर राय है कमेंट से आ चुकी है, सिर्फ एक कमेंट्स की किने के विचार के वह ज़्यादातर युवा आपके करीब खड़ा है, क्योंकि युवा ही दूध ऊ दही बना हुआ है और दही ऊ छाछ बना हुआ है और मलाई कोई और ले जाओ है, तो बा मलाई युवा है। तो आप टटोलने की कोशिश करोगा? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? रणवीर नाम है मेरा। रणवीर जी, युवा हो के लगे अब बार युवा को के रुझान लाग रही है किसी पार्टी की तरफ? देखो रुझान खाली युवा रो या कौन हुआ नयो चेहरो देखने मिलसी तो युवा रुझान चेंज होसी। बाकी देखो बेल्ट अपनो कांग्रेस ही है, जिको बेल्ट है जामसर है, खींचिया है, बरू है, जामसर सुले गए, दाऊसर, लालसर, टोटल बेल्ट, क्योंकि डायरेक्टर का चुनाव होया करे साबट है। डायरेक्टर चुनाव में क्लियर कट कांग्रेसी जो व्यक्ति है वो एक तरफ जीत हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल मत वो है कि अपने जहाँ टिकट अगर वीरेंद्र जी ने मिले तो युवा रो भी रुझान चेंज हो सके। वो बीरो आधो फंटवाड़ है जिको सुमित जी खन जा सके, आधो प्रभु जी खन जा सके। बाकी अभी फिलहाल इस बारे में कहीं कौन कह सका, क्योंकि टिकट निर्धारण होए वीरेंद्र जी आवे तो देखो बी दोनों बीच में अपने टक्कर रही। और कांग्रेस में अगर नयो चेहरो की बात करा तो किसो चेहरो लाग रही है? राजेंद्र जी मुंड है। राजेंद्र मुंड। विशेष की बात लगी? विशेष बात देखो भाई, एक नए चेहरे रूप में देखा तो राजेंद्र जी मुंड है जिका अभी आपरे संघर्ष में लाग रहा है, लोगा शू व्यक्तिगत संपर्क कर रहा है। मने खुद ने व्यक्तिगत 2 बार जामसर स्टैंड पर मिल चुका है, तो बे आपरे टिकट रे पूरे प्रयास रे मैंने है। बाकी देखो समय तय करे जी की भी होवे। प्रभु दयाल जी को के माहौल लाग रहे है? लगे तीसरी ताकत के रूप में मजबूती नजर आ रहे? हाँ, प्रभु दयाल जी देखो आप रो पूरो प्रयास कर रहा है। लारले 5 साल सू बिया जी को भी लोगा सू मिलनो है और है वे आप रो पूरो बियारो जारी है। और आप रे खाने नु जिका भी कैंडिडेट है सब कोशिश कर रही है, प्रभु जी भी पूरी कोशिश में। क्या नाम है? पूनम चंद जी, क्या लाग रहे हो? थार के विचार लगे कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी या निर्दलीय लगे किसो पार्टी भारी रह सके पलटो? लगभग तो निर्दलीय भारी लग रही है। निर्दलीय में जहाँ बात करें तो 2 चेहरे नजर आ रहे हैं, एक तरफ प्रभु दयाल जी है, दूसरी तरफ श्याम सुंदर जी सारस्वत है। तो क्या लाग रहे किसो चेहरा भारी लगे? प्रभु दादू। क्या वजह क्या लाग रहे प्रभु दयाल जी? प्रभु दादू व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है। प्रभु दादू से पिछली बार नया आया, अभी वह पूरा प्रयत्न कर रहा है। और प्रभु दयाल जी के सामने टक्कर किसी पार्टी में रह सके या भारी किसी पार्टी रह सके? देखो अगर कांग्रेस में नयो चेहरो आयो तो कांग्रेस भारी रहसी। किसो चेहरो लगे था? बहुत सारा चेहरा सक्रिय कांग्रेस में। देखो अब नयो कोई भी आवे नहीं, राजेंद्र जी मुंड है बैच है जो मामलो भारी रह सके। क्या नाम? शिवलाल है। शिवलाल जी के अनुमान आइडिया? अनुमान आइडिया अठे लागे है कि यहाँ तो प्रभु दादू भारी है। कांग्रेस में अगर नया चेहरो आ गयो, किसो चेहरो कांग्रेस में बताया नहीं भाई, राजेंद्र जी मुंड है वे आ गया तोड़े भारी रहसी। नहीं तो फिर प्रभु दयाल जी और प्रभु दयाल सुमित टक्कर है। सुमित जी भी बढ़िया है, आदमी घर घर आया है। कोई हमारे एमएलए जीत्यो तो घर घर कौन बचे बया, घर घर पहुंचा है। 5 साल मैंने हर घर में हार गया है। तो सुदेश जी, खींचे गांव के लोगों वहाँ पर आई जानी और खुल आपका विचार है कि हालांकि बहुत सारे लोग मिक्स जवाब दिए है, खुल किसी भी पार्टी की तरफ कौन बताइए। ये वजह आप ही मान सकें कि अब तक कांग्रेस पार्टी है वह आपकी दावेदारी है, वह घोषित कौन करी है, जो प्रत्याशी है वो घोषित कौन करी है। तो कई लाग रहे खींचे गांव का लोगों का जगह राजनीतिक विचार है, वे सुनने के बाद थारा के विचार है इन गांव के प्रति राजनीतिक? अस्कर जी, आपने दोनों गए ही टच में अब 12 चलता चलता ऑन द रोड 12 जो टीम आईडी है, जो सर्वे टीम आईडी है, वह अपना दोनों राफ्ता करे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की कि ई बार के रही है। एग्जिट पोल भी इन लेवल पर तैयार हो रहा है।
एग्जिट पोल, हाँ ग्राउंड रिपोर्ट टू एग्जिट पोल है जो तब्दील हुआ है। छोटा छोटा 2-3 बच्चा है, क्यूट क्यूट सा बच्चा है खींचिया गांव में। तो ये बच्चा के सागे और सागे ही पूरी एकदम वार्ता अगर मैं बताऊं थाने, कुल मिला के कांग्रेस में अगर टिकट नहीं मिली कि नहीं टाइम रहते हुए, तो लोग बाग है जो कांग्रेस का जो सपोर्टर है वे लोग कठी न कठी दूसरी जगह तब्दील होने की कोशिश कर रहा है। कंफ्यूजन में बिल्कुल तारा कहना का मतलब ये है भी कांग्रेस पार्टी है जल्दी जल्दी चेहरो है वो घोषित करे, ताकि लोग का जो रुझान है वे समझना में थोड़ी आसानी है। बिल्कुल। और दूसरी बात आ लगी कि एक निर्दलीय उम्मीदवार एक और उतरा है, बाने जनता अभी तक ग्राउंड में जान कौन रही, असत्य बात है। सोशल मीडिया में तो काफ़ी दिनों सक्रिय नजर आ रहे हैं, खुल रुपये बता रहे हैं कि मैं निर्दलीय ताल ठोक दी है। तो अब पहला तो मोटा मोटी निर्दलीय प्रभु दयाल जी सारस्वत को नाम आ रहे हो, अब 2 नाम सामने आ रहे हैं, प्रभु दयाल जी है, दूसरी तरफ श्याम सुंदर जी सारस्वत है। अब देखने वाली बात है कि ग्राउंड में मजबूत है वे किसा नजर आसी, हालांकि देखना में मोटा मोटी प्रभु दयाल जी है वे काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं निर्दलीय में। प्रभु दादो शरीर में भारी है, बिया भी भारी लग रहा है, दोनों तरफों भारी हाल फिलहाल लग रहा है। इस शब्दांग सागे ऑडियंस को आप चावा अलविदा। और सागे ही सागे आप एक निवेदन और है, अब आपा ने लोग देखना चाहे खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र को ब्लॉकबस्टर शो, कोलायत विधानसभा क्षेत्र को ब्लॉकबस्टर शो और सागे ही सागे ब्लॉकबस्टर शो ऑफ लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र। अस्कर जी आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 और 11 किंगी बजेगी 12, लेकिन मैं चाहे 1 बजे या 2 मैं हमेशा सागर रहेगा। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।